Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 006 Block 2 and Unit 2 Point Biserial Correlation and Biserial Correlation. इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डिस्कस और एक्सप्लेन पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन एंड बाइसीरियल कोरिलेशन. ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. Point biserial correlation basically it measures the relationship between two variables. First है one continuous variables, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव हो. ठीक है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होते हैं टेक फॉर एवर टू काउंट, जो हम हमेशा काउंट कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, टाइम एंड मैथमेटिक्स स्कोर हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्कोर हो सकते हैं, वो हमारा कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होता है. वहीं पर सेकंड जो वेरिएबल है वो है नेचुरली डिकोटोमस वेरिएबल. नेचुरली डिकोटोमस से पहले हम ये देख लेते हैं डिकोटोमस क्या होता है. जब कोई भी वेरिएबल टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो, टू कैटेगरी में डिवाइडेड हो, जैसे मेल एंड फीमेल, ठीक है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिकोटोमस वेरिएबल के अंडर में आती हैं. अब डिकोटोमस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरली होता है और सेकंड होता है आर्टिफिशियल. ठीक है, तो जो नेचुरली डिकोटोमस है वो पॉइंट बाइसीरियल में यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेंशन है. मेल एंड फीमेल, रूरल, अर्बन, इंडियन, अमेरिकन, डायग्नोज्ड विद इलनेस और नॉट विद इलनेस, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, यस नो, राइट रॉन्ग, पास फेल, 1/0. ठीक है, 1/0 की वजह से इसको बाइनरी वेरिएबल भी कहा जाता है और ये सारे भी बाइनरी वेरिएबल भी कहलाते हैं. डिकोटोमस, नेचुरल डिकोटोमस वेरिएबल के साथ साथ एक क्वालिटेटिव भी होना चाहिए. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. डज ड्रग ए एंड बी इम्प्रूव डिप्रेशन. जो ड्रग ए एंड बी है ये नेचुरली डिकोटोमस हो गया, एंड डिप्रेशन क्या हो गया, आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो गया. ठीक है, क्योंकि इसको आप मेज़र करेंगे और ये क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि आप मेज़र करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ एनी टेस्ट आप यूज़ करेंगे. ठीक है, आप सर्वे मेथड को यूज़ करेंगे. ठीक है, टेस्ट कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा उसको यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है आर वुमेन और मैन लाइकली टू अर्न मोर एज नर्सेज. ठीक है, वुमेन एंड मैन जो हो गया नेचुरली डिकोटोमस हो गया, एंड जो अर्निंग हो गई वो हो गया अर्न मोर एज नर्सेज, ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. वहीं पर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर फेल और पास. फेल और पास आपका डिकोटोमस वेरिएबल हो गया, नेचुरली डिकोटोमस वेरिएबल हो गया, एंड मैथमेटिक्स स्कोर जो होंगे वो आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होंगे. अब ये फॉर्मूला आते हैं ये पूरा फॉर्मूला है. अब ये आपको पूरा मेंशन करना है एग्ज़ाम में, तो आपको और अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है, तो इसमें जो M1 है वो मीन है ऑफ द ग्रुप दैट रिसीव द पॉजिटिव बाइनरी वेरिएबल दैट इज़ 1. ठीक है, या फिर कोई भी मीन हो सकता है जिसको आप 1 बाइनरी देते हैं. ठीक है, ओके. और M0 जैसे कि मीन ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ द ग्रुप दैट रिसीव द नेगेटिव बाइनरी वेरिएबल, या फिर मेल फीमेल भी होगा तो उसमें भी आप M1 और M0 करके मेंशन कर सकते हैं. SN होगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एंटायर टेस्ट, MP होगा प्रोपोर्शन ऑफ द टेस्ट इन द 0 ग्रुप, और Q होगा प्रोपोर्शन ऑफ द केसेस इन द 1 ग्रुप. ठीक है, अब आते हैं बाइसीरियल कोरिलेशन. बाइसीरियल कोरिलेशन इट इज़ लाइक पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल तो होता है, बट जो डिकोटोमस वेरिएबल होता है यहाँ पर आर्टिफिशियल डिकोटोमस वेरिएबल को यूज़ किया जाता है. यहाँ बाइनरी वेरिएबल नहीं रहेगा. अभी मैंने बताया था कि डिकोटोमस टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरली होता है, एक आर्टिफिशियल होता है. तो जो नेचुरल डिकोटोमस होता है उसको हम पॉइंट बाइसीरियल में यूज़ करते हैं, एंड जो आर्टिफिशियल डिकोटोमस वेरिएबल होता है उसको हम बाइसीरियल कोरिलेशन में यूज़ करते हैं. बस यही डिफरेंस है दोनों में, आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो जो आर्टिफिशियल डिकोटोमस वेरिएबल होते हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ पर है. सोशली एडजस्टेड and socially maladjusted, athletic and non-athletic, radical and conservative, poor and non-poor, social minded and mechanical minded, dropouts and stains,
सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, मोरल एंड इमोरल, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल डिकोटोमस वेरिएबल के क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं या तो फिर जो आपकी बुक में दिया है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। और कौन सा वर्ड इस फॉर्मूला में क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन करना होगा, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली 6 मार्क्स का आता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार और मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देती हूँ कि जो पॉइंट बाय सीरियल होता है उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ साथ वो क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड होता है कि नेचुरली डिकोटोमस वेरिएबल होना चाहिए एंड क्वालिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिव स्कोर पे फोकस होना चाहिए। एंड बाय सीरियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल डिकोटोमस होता है, जिसकी वजह से तब ऑन दैट पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन को यूज़ किया जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।